दोस्तों ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर क्वेश्चन में 2x + 5। ठीक दोस्तों, ये हमारा सवाल है, मतलब इतना सवाल दिया है। अब देखिए इसमें सवाल दिया है तो आप दोस्तों आप समझिए, अगर आप इतनी सवाल दिए अब क्या करना है, अगर साइन स्क्वायर 2 दिया है, कॉस स्क्वायर हो जाए, बाकी टेन स्क्वायर कुछ भी हो जाए यहाँ पे, तो अब चाहे तो हम आप एक बताएंगे, आप यहाँ पे इसको 2 बना के कर सकते हो। यहाँ भी कुछ भी, यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ 4 भी हो सकता है, यहाँ भी 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइए देखते हैं इसका सूत्र। साइन स्क्वायर यक्स, इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर 1 माइनस कास 2x। चलिए देखते हैं, अपान 2 होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 माइनस कास 2x अपान 2। ओके दोस्तों, ये आपका नहीं फार्मूला है। ये किसका है दोस्तों, साइन स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर की फार्मूला है। अब इसमें एक फार्मूला अब क्या करते हैं, अब चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक, अगर मान चलिए इसे साइन स्क्वायर 2 दे दिया, अब क्या करें, यहाँ पे माइनस कास स्क्वायर भी 2 हो सकता है दोस्तों। ठीक, जैसे हम अब क्या क्या देखिए, चलिए देखते हैं इसको मैं सॉल्व, इसको जो परेशानता करेंगे इसका इसी तरह रखना। ठीक, हमने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस कास 2x दोस्तों, माइनस कास स्क्वायर 2, हम इसके स्थान पे मैंने इसका स्थान पे क्या लिख दिया, ये रख दिया कास माइनस 2 स्क्वायर। तब इसको जो हम रखेंगे अब क्या करें, जो बचा है तुम्हारा क्या क्वेश्चन में 2x + 5, इसके बाद अपान। अब क्या करना अपान, तो यहाँ पे हमने क्या था 2, अपान में यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक, ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हमने इसका 2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इससे अब आपको करना है, जिससे मल्टीप्लाई करना है 2 4, जिससे हमने यहाँ पे क्या लिखा, 1 माइनस कास 4x + 5। ठीक दोस्तों, अब इसमें कैसे हो गया, देखिए यहाँ इसका दोनों को मल्टीप्लाई किएगा, 2 दूनी 4। ठीक दोस्तों, इसके बाद क्या 5 5 दूनी 10, हमें यहाँ पे जैसे था उसको मैं यहाँ पे ऐसे उतार दिया दोस्तों। ठीक है, अब अपान 2 हो गया। ठीक, अब चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन बहुत आसान है दोस्तों, इसमें घबराइए ना। अब चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे। ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन लगाने के लिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर। अब अपने क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर हम पूरा ये भी लिख सकते हैं ना, जिससे पूरा लिखा है ये लिख देंगे हम यहाँ पे 2x + 5। ठीक है दोस्तों, अब 2x + 5 हो गया, इसके बाद 2x + 5, ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका dx लिखना जरूरी है दोस्तों। किससे, जब यहाँ पर क्वेश्चन खत्म होगा आप यहाँ पे dx लिख देना। ठीक, अभी यहाँ पे ds हो गया। अब चलिए जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, अब इसके आगे कैसे होता है दोस्तों, आइए देखते हैं। हम इसी थोड़ा पेज बचाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए तो मैं बड़ा कोष्ठक लगाया दोस्तों, इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 माइनस कास, इसको फिर कोष्ठक करेंगे, तो आपने यहाँ पे जो हमने लिखा तो वही चीज़ यहाँ लिखना है दोस्तों, यहाँ चीज़ वही लिखना है। तो हमने क्या किया, 4x + 10, इसके बाद कोष्ठक बंद। ठीक है, जब कोष्ठक बंद हो गया तो आपको करना है, यहाँ पे कोष्ठक ये भी बंद कर देंगे दोस्तों। ठीक, अब यहाँ पे हमने अपान, मतलब इसको हमने क्या किया, बटन कह दिया दोस्तों। अब क्या किया हमने, बटन कह दिया, अब इसको हमने dx दोस्तों, इसका दोनों हो गए दोस्तों, यहाँ पे dx दिए। अब चलिए देखिए इसके आगे स्टेप क्या होता है। अब देखिए अगर आप जाने तो यहाँ पे क्या, इसका हम किसी का मतलब किसी का कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। हाँ, इसका मतलब क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ मिला तो हमने इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे 1/2 और dx 1/2 dx, फिर हमने यहाँ पे 1 dx, फिर हमने माइनस किया इंटीग्रेशन। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस किया तो हमने यहाँ पे cos x, फिर हमने कोष्ठक यहाँ पे 4x और प्लस यहाँ पे 10, कोष्ठक बंद कर दिए दोस्तों। अब आपको करना है, कोष्ठक बंद करने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब मैंने यहाँ पे कोष्ठक बंद कर दिया तो आपको करना है यहाँ पे अपान 2 है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया dx। ठीक दोस्तों, जब हमने dx किया अब क्या करना है, हम 1/2 का हमने क्या किया, बाहर लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक, जब 1/2 को हमने बाहर लिख लेंगे तो हमने क्या बचेगा, हम देखिए यहाँ पे 1/2 का हमने इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या बचा dx। ठीक है, dx हमने dx लिखा, फिर -1/2। ठीक है, फिर -1/2, इसके बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, कास, इसका कोष्ठक बनते 1x + 10। ठीक है, अब यहाँ पे dx। ओके दोस्तों, दोनों क्या हुआ, dx हो गया। जब dx हो गया तो अब आप क्या करेंगे, इसमें कुछ कटेगा नहीं तो दोस्तों क्या करना है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे तो अब कुछ नहीं करना है, dx का कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब इंटीग्रेशन हटा देंगे, यहाँ पे क्या करना है 1/2 इंटू यहाँ पे x।
ठीक है। फिर माइनस हमने यहाँ पे क्या लिखा 1.2 इंटू यहाँ पे क्या है कास, मतलब ध्यान दीजिए कास का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, साइन होता है। ठीक है दोस्तों, हमने कास क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन, ठीक है। यहाँ पे साइन हमने यहाँ पे 4x प्लस यहाँ पे 10, यहाँ पे डी सॉरी यहाँ पे डी एक्स नहीं लिख सकते, कि अभी लास्ट में डी एक्स नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है 1/4 प्लस सी, ठीक है दोस्तों 1/4 प्लस सी, ठीक है। अभी कैसे हो गया आइए देखते हैं, हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो जाएगा x/2 हो जाएगा, इसका दोनों मल्टीप्लाई करें 4 दूनी 8, ठीक 1/8 हो जाएगा। चलिए देखते हैं माइनस 1/8 यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोष्टक 4x प्लस यहाँ पे 10 यहाँ पे प्लस x, ठीक है। अब देखिए ये आपको सवाल हो गया दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए आपकी ये सवाल हल हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये आपके ये सवाल क्या हुआ, हल हो गया, ठीक। ध्यान दीजिए अब जब आपको लास्ट में जब लिखते समय जब आपका आंसर आज प्रूफ हो जाए तो आपको क्या करना प्लस सी लिखना जरूरी है दोस्तों, इससे भूलना नहीं है दोस्तों, किस लिए आपको तभी पता चलेगा इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों, ठीक। हमने यहाँ आपके क्या है आंसर है दोस्तों, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब चलिए देखते हैं इसमें का दूसरा सवाल कैसे लगता है, आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया था, हमने पहले सवाल प्रूव कर लिया, इसमें हमने एक सूत्र फार्मूला ये एक सूत्र का यूज़ किया। अब चलिए देखते हैं इसमें आगे सूत्र कैसे लगता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे साइन 3x लिखिए, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपके करना है साइन 3x और कास 4x, ठीक है सो कास 4x। हमारे लिए सवाल दिया है, आपको क्या करना है ध्यान दीजिए। तो बहुत बड़ी सवाल नहीं है दोस्तों, अब छोटी सवाल है, इसमें आप देख सकते हैं। तो आपको करना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें साइन 3x। अब देखिए यहाँ पे साइन 3x और कास 4x। अब देखिए दोस्तों इसमें घबराने वाली बात नहीं दोस्तों, इसमें बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे होगा आइए देखते हैं। अब इसमें कहते हैं जैसे आप अगर देखना चाहते हैं तो एक खी में a प्लस और एक खी में b, ठीक, a प्लस b का होल स्क्वायर भी लगा सकते हैं अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो। इसका एक फार्मूला है, आइए हम देखते हैं कौन सा फार्मूला है, आइए देखते हैं, ठीक। अगर दोस्तों आप पिछले पढ़े होंगे, आप मतलब पुराने हैं, तो आप बच्चे आप क्या करने जिससे आप क्या कहते हैं वही पुराने सवाल है, वही पुराने आंसर है, वही पुराना सूत्र है। आइए देखते हैं वो सूत्र कैसा है। तो हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप पढ़े होंगे आपको याद होगा, तो ध्यान दीजिए हमने आगे किया साइन ए, ठीक है दोस्तों, साइन ए इसको इंटू यहाँ पे कास बी, ठीक। हमने क्या बोला साइन ए और साइन बी, ठीक। हाँ साइन मतलब क्या करना साइन ए और कास बी का फार्मूला क्या आता है दोस्तों, ठीक। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए साइन ए बी साइन बी का, इसलिए हम आगे आपको दे दिया जाएगा तो आप फार्मूला यूज कर लो, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब फार्मूला का अब कैसे होता है। हमने इक्वल टू किया तो 1/2 दोस्तों 1/2 हो गया। तो हमने क्या किया कोष्टक बंद किया दोस्तों। अब जब हमने कोष्टक बंद कर दिया एक कोष्टक में क्या लिखेंगे साइन x, ठीक सो a प्लस बी, ओके दोस्तों। अब कोष्टक मैंने बंद कर दिया, ध्यान दीजिए कोष्टक बंद कर दिया, यहाँ पे प्लस, फिर हमने क्या किया कास किया। तो इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, जब हमने आप कास किया तो आप क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस बी, ओके दोस्तों, यहाँ पे a माइनस बी, ओके। जब a माइनस बी हो गया तो हमने क्या किया कोष्टक यहाँ से बंद कर दिया, ठीक। ये आपका क्या है दोस्तों फार्मूला, ओके दोस्तों। याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए, आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आपको क्या कहते हैं इसका पिक्चर खींच लीजिए अच्छे से दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं इसका कैसे यूज़ किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं। अब क्या करना है आपको इसी का आधार पर रखना है, चाहे इसको a मान लीजिए, इसका हम b मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों में आपको क्या करना है a और b मान के रखते हैं। आइए देखते हैं कैसे रखा जाता है दोस्तों। किस आप लोग को रख लेते हैं ना दोस्तों, नहीं रख पाते, आओ हम बताते हैं कैसे रखा जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, ठीक, आइए देखते हैं हमने क्या किया। आपको क्या कुछ नहीं करना है, तो मैंने कुछ इसको यहाँ पे लिख दिया। तो हमने यहाँ पे 1/, देखो जैसे फार्मूला वैसे लिखेंगे, अब कोष्टक बंद कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे साइन है, मैं साइन है लिख देंगे, ठीक। इसके बाद फिर साइन है तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मान क्या दिया 3x प्लस अब बी का मान क्या दिया 4x, ओके दोस्तों। इसको कोष्टक मैंने बंद कर दिया, फिर प्लस साइन किया। अब क्या करना है, अब देखो
साइन हो गया ना, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, अगर कास इंटरडिक्स साइन हो जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बहुत इंटरडिक्स से, अब क्या करना है यहाँ पे कास का साइन हो जाए, ठीक। फिर क्या करना है यहाँ पे साइन, साइन यहाँ पे कास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कास है तो मैं यहाँ पे क्या लिखा 3a यहाँ पे 4x, ओके दोस्तों। अब यहाँ के मैंने बंद कर दिया दोस्तों, ठीक। आइए देखते हैं अब इसके आगे कैसे होता है दोस्तों, आपको वहाँ के देखते हैं तो क्या कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप देखिए हर चीज़ का आपको, ठीक है दोस्तों, हमने दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए, ठीक है दोस्तों। अब इसको चलते हैं आगे लगा, इतने फार्मूला पे रख दिए दोस्तों, ठीक। अब आप देखते हैं आगे कैसे लगते हैं, आइए देखते हैं। तो हमने क्या लिखा था, ठीक दोस्तों, अब हमने क्या लिखा था 2 में से 5, ठीक। अब क्या आइए देखते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 ध्यान दीजिए दोस्तों, आइए देखिए यहाँ पे 1/2, ठीक। जब 1/2 किया तो हमने कोष्ठक बंद कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हमने उसको जोड़ देते हैं, आइए देखते हैं कि मतलब कैसे जोड़ा जाता है। यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ देखिए अब यहाँ पे कितना है आपको समझना है। तो यहाँ पे साइन है, सॉरी यहाँ पे आपको साइन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको साइन है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। आइए देखते हैं जिससे, और यहाँ पे 3 है, 4 4 3 7, कितना 7x हो जाएगा दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे 7x हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 7, तो यहाँ पे क्या 1 मतलब 1 बचेगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पे 1 बचेगा ना, और वहाँ x बचेगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 3 4 7 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, इसको आइए, तो ये कंडीशन मुझे यहाँ पे लिखना है साइन 7x। अब यहाँ पे मुझे लिखना है दोस्तों साइन 7x प्लस साइन यहाँ पे -x, किससे वहाँ पे 3x और -4x था। जब 3x घटा देंगे -4 में से, तो हमारा क्या बचेगा x माइनस बचेगा दोस्तों, ठीक। जब x माइनस हमारा बचेगा तो इससे हमने क्या किया कोष्ठक अब बंद कर देंगे दोस्तों, ठीक। मैं कोष्ठक क्या बंद कर देंगे। अब इसमें देखिए, अब किसी का वैल्यू होता है किसी को प्रूव करने का, किसी फार्मूला है, आप ध्यान से समझिए। इसे मतलब किसी की वैल्यू है तो किसी का ये फार्मूला के सपोर्ट में आ रहा है, ऑफिस में आ रहा है। देखिए कहाँ से, आइए देखते हैं। जैसे मैंने कुछ आपको फार्मूला बता दिया, यहाँ देखिए ध्यान से। तो जहाँ जहाँ जो यूज हो रहा है फार्मूला, मैं वहाँ आपको फार्मूला लगा दे रहे हैं, साइड में लिख दे रहे हैं। हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ पे साइन, हमने यहाँ पे क्या बचा है -sin x, ठीक। तो जब -sin x क्या होता है, तो आपको साइन ऐसे ही लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक। अगर मान चलो कास से, अगर मान चलो यहाँ पे कास -s, ठीक। अगर कास होगा तो यहाँ पे क्या होगा, वही चीज़ होगा दोस्तों, सेम वही चीज़, वही कास होगा, ठीक। चाहे साइन को चाहे कास, ठीक। अब इसको दोनों प्रोवाइड एक ही कर सकते हैं, ठीक दोस्तों, ओके। तो ये फार्मूला अब आइए देखते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 दोस्तों। अब यहाँ पे साइन 7x माइनस यहाँ पे साइन x दोस्तों। इसको हम बताए थे ना आपको क्या होता है, अगर इसको एक क्वेश्चन में साइन -1 है तो इसको हम क्या साइन x हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा साइन x, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन x दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कोष्ठक बंद कर दिया, सिंपल सी बात है, कोष्ठक में बंद कर दिया। अब चलिए देखते हैं अगला स्टेप इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन करना है। अब चलिए इंटीग्रेशन कैसे होता है, आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन करना है, आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हमने यहाँ पे 2 पार्ट के अलग अलग कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे तो इंटीग्रेशन जो हम इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही है दोस्तों, नहीं आता है तो चलो हम बता दें इंटीग्रेशन के। अब देखिए जो हमारा पहला सवाल था, जो क्वेश्चन जहाँ से उठा था, तो मैं वहाँ पे क्या था दोस्तों, अब देखना चाहते देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्या था दोस्तों, आप हमने यहाँ बताया था ना आपको, यहाँ पे क्या था ध्यान दीजिए। तो आपको तीसरा नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे क्या था साइन 3x, यहाँ पे कोस यही चीज़ मुझे यहाँ पे लिखना है दोस्तों, यहाँ पे भी। तो अकॉर्डिंग अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, वही चीज़ सेम लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या करना है साइन x 3x, फिर यहाँ पे cos 4x, यहाँ पे dx, ओके दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने dx लिख दिया, तो अब कुछ नहीं करना है, कॉमन सी बात है। अब मैं यहाँ पे dx जब लिख दिया है तब क्या करेंगे इक्वल टू करेंगे, ठीक दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे। तो अब आपको करना है, सॉरी अब यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इक्वल टू किए, यहाँ देखिए इक्वल टू हो गया। तो अब आइए, तो इसका फार्मूला हम लोग बताए थे 1/2
इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर इसके बाद कोष्टक फिर लगाएंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे साइन यक्स यही लिखा जाएगा दोस्तों, ठीक। मैं यहाँ यही लिख रहे, यही चीज़ यही लिख रहे दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे मैंने साइन यक्स हमने कोष्टक बंद कर दिया। इसके बाद मैंने लास्ट में डी एक्स, ठीक। ये यहाँ पे नहीं हटा, इसमें यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, ठीक। अब क्या हुआ, डी एक्स हो गया, ठीक दोस्तों। जब डी एक्स हो गया तो आपको करना है 1.2, इसके आगे स्टेप क्या होगा तो देखिए यहाँ पे 1.2 इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे 1.2 हमने यहाँ पे क्या लिखा है, साइन, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे साइन 7x, इस मतलब वही चीज़ पूरे वही जो मुझे कोट करना है, ठीक दोस्तों, उसी पे हमको कोट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, डी एक्स, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे -1.2 दोस्तों। अब इसके बाद 1.2 जब हो गया तब क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। हम तो इसको अलग अलग करना है दोस्तों, हल अलग करना है, ठीक। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे हमें साइन यक्स, यहाँ पे डी एक्स, ओके दोस्तों। जब डी एक्स हो गया तो आपको करना है इसका अब आगे स्टेप देखिए, यहाँ पे 1.2 को स्टेप पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर माइनस यहाँ पे कास। अगर ये साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, माइनस कास होता है, ठीक दोस्तों। यहाँ पे अगर साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, माइनस कास होता है ना दोस्तों। अब यहाँ पे जब माइनस कास होता है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, तो कास यहाँ पे 7, ठीक, 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 1.2, अब यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे कास, सिंपल सी बात है, आपको पहले ही बताया था, आपको पिछली वीडियो में, कास प्लस सी, ठीक है। अभी आपको क्या हुआ, कास प्लस सी, तो कास प्लस सी अब अपन इंटू यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पे 1.2 यहाँ पे कास, सॉरी यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, तो मतलब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 1.2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.2 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे गलत हो, इससे यहाँ पे देखिए, तो अब फिर से बताना चाह रहे हैं, समझाने, यहाँ पे यक्स अपान 2, यहाँ पे हमने क्या कोष्टक बंद किया दोस्तों, तो माइनस यहाँ पे कास, ठीक, कास हो जाएगा। अब इसके बाद 7x, तो इसको जब हम इंटीग्रेशन करेंगे मल्टीप्लाई तो 1/7 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कोष्टक बंद कर, अब क्या करना है 1.2, फिर आपको करना है कास यक्स प्लस यहाँ पे सी, ठीक। और दोस्तों मैं यहाँ पे देखिए, आपको जब साइन की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन क्या है 7, ठीक है, साइन 7x है, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करके क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.2 हो जाएगा। इसके बाद कोष्टक बंद हो जाएगा, वहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करने लगे तो इसका क्या हो जाएगा 0.2 है, कासा जो है, ठीक। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, अब इतना आपको क्लियर हो गया। अब आइए देखिए आगे किसी बताए, तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 1.2 कितना 1.14, यहाँ पे 1.14, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस में होगा, यहाँ पे क्या हुआ कास 7x प्लस, ठीक, 1.2। अब यहाँ पे हमने कास x प्लस सी, ठीक है। हमने यहाँ पे कास x प्लस सी, हमने यहाँ पे कास x प्लस सी लिख दिया। इसके बाद हमने इंटीग्रेशन जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 दूनी 14 इस कट गया, इसी मतलब इसको जो हमने बचा यहाँ पे यहाँ उतार दिया दोस्तों, ठीक। ये बहुत, अब क्या करना है आपको, ये आंसर आएगा दोस्तों, ठीक। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी है, ठीक है। अब जब लगाएंगे ना तो बहुत आसान लगेगा दोस्तों। अब जिसके जो नहीं लगाएगा उसके लिए तो बहुत बड़ा पहाड़ ही लगेगा, कितना भी आसान सवाल हो जाएगा, अगर नहीं लगाएगा उसके लिए क्या होगा, बहुत बड़ा पहाड़, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ है, कहाँ से क्या आता है। नहीं दोस्तों, जब आप लगाने लगेंगे ना तो आप स्टेप बाय स्टेप लगाते चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं कितनी बड़ा सवाल लगा दिए इतनी वर्ष से। तो मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी सवाल लगा देंगे, तो ऐसी सिचुएशन आता है दोस्तों, ठीक। आप क्या करना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाइए, जो फार्मूला रहे फार्मूला यूज़ करते चलिए दोस्तों, ठीक। आइए देखते हैं, अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या होता है। अभी तो हमने दूसरा लगाए हैं, अब तीसरा समझिए। जहाँ जहाँ लगाऊंगा, जहाँ सवाल हल करेंगे, जहाँ जो सूत्र यूज होगा उस सूत्र में आपको लिखा दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। अगर मैं कह दूँगा आप सारा सूत्र याद कर लो तो याद नहीं करेंगे, किस लिए नहीं याद करेंगे, किस आपको पता ही नहीं चलो सूत्र कहाँ यूज करना है। यस क्यूब सॉरी यहाँ पे यस क्यूब, सॉरी यहाँ पे साइन क्यूब और यहाँ पे कॉस क्यूब, तो दोस्तों ये आपका फार्मूला आपको दिया है सवाल, ठीक दोस्तों।
अब इसमें देखते हैं सवाल कैसे लगता है इसका। ठीक है दोस्तों, अब करना है साइन क्यूब और कास क्यूब यक्स। ठीक, अब देखते हैं इसमें कोई फार्मूला कोई यूट, पहले इसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर लेते हैं। जब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तब आपको आगे समस्या मतलब आपको क्या रास्ता क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन में हमने क्या किया, साइन क्यूब एक्स। ठीक, इसके बाद हमने कॉस क्यूब एक्स। ठीक, अब यहाँ पे किया हमने डी एक्स। ओके दोस्तों, अब क्या इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे कॉस साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे साइन यक्स, यहाँ पे कॉस क्यूब, यहाँ पे यक्स, इसका हमने कोष्टक डी एक्स। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका हम आपको फार्मूला बताया कि दोस्तों, और ये बताना कि आवश्यकता कोई नहीं है दोस्तों, किस थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि आप थोड़ा याद हो जाए दिमाग, मतलब किस लिए दोस्तों। तो आपको ध्यान दीजिए, हम साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर हमने कुछ दिखाया था, क्या होता मान हमने यहाँ पे 1 होता। ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर यक्स, ठीक, और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ठीक, कॉस स्क्वायर यक्स। अब ध्यान इसका मान क्या 1 होगा दोस्तों। ठीक, जब इसका मान हमारा हमें पता है, क्योंकि मुझे पता है इसका मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, इसका मान हमारा क्या 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या होता है, यहाँ पे दूसरा स्टेप यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे साइन सेम वही कंडीशन है आपका, साइन स्क्वायर यक्स माइनस 1 माइनस कॉस यक्स स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, कॉस 2। अब इसका अपान में क्या हो जाएगा, ठीक, अपान में कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे अपान में किसी सवाल दूसरा है तो यहाँ पे अपान पे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 अपान, यहाँ पे इतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, ओके, ये आपका फार्मूला। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ कौन लगेगा, तो आपको देखना है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो अब क्या करना है, हम पहले जैसे कि हम इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे इंडिकेशन देते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अच्छा इंडिकेशन करके तो हमने बड़ा क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे छोटा क्वेश्चन। अब क्या करना है 1 कॉस स्क्वायर या क्वेश्चन 1, फिर यहाँ पे हमने साइन यक्स, इसके यहाँ पे कॉस स्क्वायर यक्स, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलना है यहाँ पे क्या डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा डी एक्स, तो इसका मैंने यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टार लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब दिमाग लगाइए दोस्तों, आपको ये दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, अब आपको करना है, अब इसको अब इसको इंडिकेशन करना है, कैसे होगा समझ में आए। देखिए लेट, ठीक है, यहाँ पे हमने लेट टी का, तो लेट टी का मान निकालेंगे तो हमने यहाँ पे कास यक्स, ठीक, जब कास यक्स हो जाएगा हम क्या आ गए यहाँ पे डी टी माइनस साइन यस डी एक्स। ओके दोस्तों, अब करना है डी टी अपान है साइन यक्स इसकल टू यहाँ पे डी एक्स। ओके दोस्तों, डी एक्स हो गया, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा लेट मतलब हम टी का मान निकाला, तो कास यक्स हो गया, तो हम डी टी का मान क्या होगा माइनस साइन यक्स डी एक्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब करना है डी टी अपान यहाँ पे साइन यक्स इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स। ओके दोस्तों, जब इतना हो गया अब इससे करना है आगे देखते हैं अब क्या करना है। इससे हम तो अब तो क्या मुझे पता होगा, इंटीग्रेशन तो निकाल लेंगे कि हमने क्या है वैल्यू फ्रूट करना है। ठीक, आइए देखते हैं वैल्यू कहाँ फ्रूट किया जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, हमने यहाँ के इंटीग्रेशन किया दोस्तों। ठीक है, उसे हम यहाँ पे यहाँ दें। अब हम क्या करना है, जो हमारा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब साइन का इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों क्या होता है यहाँ पे माइनस कास होता है, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे कास लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कास लिया, कास का हमने क्या प्रयोग किया था यहाँ पे टी, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पे ध्यान दीजिए तो माइनस, ठीक, हमने कास पे क्या टी माना था दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे टी है तो हमने क्या है यहाँ पे टी रखेंगे। टी जब रखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टी स्क्वायर। अब स्क्वायर कहाँ से आया दोस्तों, ये दोस्तों अब यहाँ पे कास है ना, यहाँ कास है ना, तो यहाँ पे टी का स्थान मैंने क्या
तो cos एक्स का होगा T1। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा ना, तो स्क्वायर यहाँ भी लगेगा ना दोस्तों, इसी स्क्वायर लग जाएगा इस पर, तो हमने यहाँ पे टी स्क्वायर लग गया है दोस्तों। ठीक, ऐसी बात। अब आगे देखिए इसके आगे हमने क्या किया, कोष्टक बंद कर दिया दोस्तों। ठीक, तो कोष्टक बंद कर दिया। यहाँ पे फिर आपको करना है साइन एक्स टी क्यूब, फिर यहाँ पे हमने क्या किया डी टी, यहाँ पे क्या करना है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोष्टक बंद कर दिया, यहाँ पे कोष्टक बंद। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों कुछ ध्यान दीजिए, कुछ कठिन लायक है इसमें, आप यहाँ थोड़ा देखिए, साइन एक्स और साइन एक्स कट गया। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, साइन एक्स और साइन एक्स आपका कट गया। ओके दोस्तों, जब साइन एक्स और साइन एक्स क्या हुआ, दोनों कट गए हैं, तो आपको करना है, तो दोस्तों जब कट गया तो आपको करना है, कट गया तब ध्यान दीजिए, तब आपको करना है। अब आइए यहाँ पे इस दूसरा स्टेप नीचे आइए, हल्के से आप लगाना है। तो हमने यहाँ पे माइनस इंडिकेशन इसमें कोष्टक बन के 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर यहाँ पे टी क्यूब, यहाँ पे डी टी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे फिर करना है, यहाँ पे आइए नीचे पे माइनस यहाँ पे कास टी क्यूब, यहाँ पे टी एक्स T5, यहाँ पे क्या करना है डी टी। ओके दोस्तों, यहाँ पे डी टी हो गया। आपको करना है इंडिकेशन यहाँ पे, फिर सेम कंडीशन आपको दोस्तों, अब तो बहुत सरल हो गया दोस्तों। अब क्या करना है यहाँ पे टी क्यूब, यहाँ पे डी टी हो गया। आप प्लस इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, यहाँ पे T5, यहाँ पे डी T5, यहाँ पे डी टी। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन क्या हो गया दोस्तों, आपको पहले बताए थे 3+1, आपको आगे चैप्टर में बताए थे दोस्तों। यहाँ पे क्या हुआ 3+1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ टी, यहाँ 5+1। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना है यहाँ पे क्या हो जाएगा अपन 5+1 प्लस सी। ठीक है, क्या हुआ प्लस सी हो गया। तो आपको ध्यान दीजिए प्लस सी हो गया, तो इसका जब क्या और जल्दी यहाँ पे करना है जोड़ना है। तो हमने क्या किया माइनस यहाँ पे T4 प्लस यहाँ पे T6 और यहाँ पे 6 और प्लस आपका सी हो जाएगा। ठीक, अब हमने टी का वैल्यू पुट करना है, और ठीक है दोनों वैल्यू हमको पुट करना है दोस्तों। अब क्या करना है यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या करना है पुट करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे इसका cos 4x, यहाँ पे 4x और यहाँ पे प्लस यहाँ पे cos 6, यहाँ पे x प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे आपका 6। दोस्तों मुझे क्या करना था, यहाँ पे टी का वैल्यू पुट करना था, किसी मुझे टी वैल्यू आप निकाले थे, क्या होता है टी वैल्यू हमने पता cos टी होता है, हमने cos टी निकाले थे दोस्तों। ठीक, अब आपका क्या हुआ, अब प्लस आपको करना है यहाँ पे, आपको जो आंसर आ जाएगा तो आपको करना प्लस सी, सॉरी यहाँ पे प्लस सी नहीं यहाँ पे लगेगा। ठीक, अब यहाँ प्लस सी। ठीक, आपका आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्लस सी। ठीक है दोस्तों,